हेलो दोस्तों, यार क्या हाल है आप सभी के। बड़े दिनों बाद यार ये वीडियो आ रही है। पता है यार, क्योंकि यार मैं बहुत ज़्यादा ही बिजी हो गया था। मैं इतने इंटरव्यू दे रहा था, जॉब वॉब तो अभी है नहीं खैर, पर लेकिन इतने इंटरव्यू दिए हैं, इतने इंटरव्यू से सीख रहा हूँ, तो उन्हीं के लिए वीडियो बना रहा हूँ और वीडियो बना बना के आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। तो यार आगे से देखूंगा थोड़ा सी जल्दी जल्दी वीडियो वीडियो आती रहेंगी आप लोगों के लिए। बाकी शुरू करते हैं अपनी वीडियो आज की। आज मैं जिस जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करने जा रहा हूँ उसका नाम है एआर फॉलोअप, या फिर एआर एग्जीक्यूटिव, या फिर एआर कॉलर भी कह सकते हो। यार ये आपको पता ही है, यूएस हेल्थ केयर के सेक्टर जो होता है, रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट और मेडिकल बिलिंग, इन सब के अंदर एआर फॉलोअप का क्या काम होता है। और जिनने अपना करियर बना ही रखा है एआर फॉलोअप के अंदर, उन्हें पता है इस प्रोसेस की क्या वैल्यू होती है। और आज की जो हायरिंग है यार, वो मैं पता है किस कंपनी के लिए गया हूँ, नोएडा में सेक्टर 58 एएमडीएस हायरिंग के लिए। भाई एएमडीएस नाम की कंपनी है यार, वो बिल्कुल रेगुलर बेसिस पे हायरिंग करे जा रही है। सैटरडे को इनकी वॉक इन राउंड भी चलते हैं, बाकी दिनों पे इनका आप कंपनी में किसी का रेफरल लेके जा भी सकते हैं। और यार मैं सही बताऊं, सैलरी की तो कोई बात ही नहीं है। सैलरी आप फ्रेशर जाओगे आपको मिल जाएगी सैलरी कम से कम 20,000 तक में। फ्रेशर के लिए बता रहा हूँ, फ्रेशर के लिए जिससे कुछ पूछा भी नहीं जाता, सिर्फ उससे 20,000 रुपये में सैलरी मिल जाएगी। और अगर यार आप एक्सपीरियंस जाते हो तो ऑब्वियसली आपको यार आपकी पिछली जो भी सैलरी होगी उस पर आपको इंक्रीमेंट मिल जाएगा, लगभग 10% 14% तक का। तो यानी ओवरऑल यार बहुत अच्छी कंपनी है। एक टाइम मील भी प्रोवाइड करती है, बोथ साइड कैब भी प्रोवाइड करती है। और बाकी यार कंपनी नोएडा के अंदर है। तो और आगे की बात कर लेते हैं हम प्रोसेस के बारे में, क्या क्या होता है, कैसे कैसे हो। देखो भाई, मैं अभी 2 दिन पहले ही इंटरव्यू दे के आया हूँ। मैं आपको बता देता हूँ बेसिकली वहाँ क्या क्या पूछा जाता है और आपसे किस किस तरीके की मतलब सवाल जवाब करे जाते हैं, और किस किस तरीके से आपके वहाँ पे एचआर राउंड, मैनेजर राउंड और बाकी राउंड्स होते हैं। तो यार मैं सबसे पहले फ्रेशर्स के लिए बात कर लेता हूँ, क्योंकि फ्रेशर्स के लिए भी हायरिंग करती है एएमडीएस। फ्रेशर्स के लिए आपको यार पहले तो एक बार मेक श्योर कर लेना आपका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। आप उसे डाउनलोड कर लेना क्रोम से, गूगल से। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए यार। आपका रिज्यूमे तो यार हर कोई लेके जाना चाहिए आपको साथ में। और मैं खासकर बता दूं तो यार जो इंटरव्यू की टाइमिंग है वो शाम के 5 बजे है भाई, शाम के 5 बजे। शाम के 5 बजे से 5:30 बजे तक ही एंट्री होती है, उसके बाद एंट्री बंद हो जाती है और फिर आपके इंटरव्यू राउंड चालू हो जाते हैं। तो फ्रेशर्स के लिए मैं बता दूं यार, फ्रेशर्स के लिए सबसे पहले तो वही एचआर राउंड जो सबका होता है। एचआर राउंड में आपसे सिर्फ बेसिक बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं, जैसे आपका इंट्रोडक्शन, आपका फैमिली बैकग्राउंड, या फिर आप कंपनी क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, है ना। और बाकी ऐसी बेसिक बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता। आप बस इतना प्रिपेयर करके चले जाओगे, आपका एचआर राउंड क्लियर हो जाएगा। अब एचआर राउंड क्लियर होने के बाद आपका एक राउंड होता है जिसे हम कहते हैं VNA, यानी वॉइस एंड एक्सेंट। ये वाला एक राउंड होता है जिसमें आपसे मैक्सिमम 10 मिनट के लिए आपसे कोई एचआर बात करता है इंग्लिश के अंदर। मतलब इसका सिंपल सा फंडा होता है, आपकी इसमें नॉलेज कुछ चेक नहीं की जाती, इसमें सिर्फ आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स चेक की जाती है कि आप बात कर पा रहे हो कंफर्टेबली इंग्लिश में या नहीं कर पा रहे हो। वॉइस एंड एक्सेंट सिर्फ इसीलिए होता है। इसमें आपका क्या होता है, इसमें सिर्फ आपका इंट्रोडक्शन ले लिया जाता है और आपसे इंट्रोडक्शन से ही आपके क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है। लाइक आपने कुछ हॉबी बताई कि मेरे को क्रिकेट खेलना पसंद है, तो आपसे वो क्रिकेट के बारे में कुछ पूछ लेंगे। आपने अपनी हॉबी बताई कि मेरे को ट्रैवलिंग पसंद है, तो वो आपसे ट्रैवलिंग के बारे में कुछ पूछ लेंगे कि आपने लास्ट जगह कौन सी ट्रैवल करी है, या फिर जो भी आपके इंट्रोडक्शन में होगा ना यार, उनसे रिलेटेड ही आपसे सवाल पूछ लिए जाएंगे। और वो 10 मिनट का राउंड होता है, बस 10 मिनट का भी कभी कभी नहीं होता, किस्मत की बात है, किसी का 5 मिनट में भी खत्म हो जाता है। बट फ्रेशर्स के लिए ईजी है यार, वो हो जाता है वो भी राउंड। और फ्रेशर्स के लिए एक लास्ट राउंड होता है, वो मैनेजर राउंड। सिर्फ 3 ही राउंड होते हैं, एचआर राउंड, VNA और लास्ट होता है मैनेजर। कोई टेस्ट नहीं है इसके अंदर, कोई आपका असेसमेंट नहीं है, सिर्फ लास्ट में आता है मैनेजर राउंड। मैनेजर राउंड में यार आप देखो, फ्रेशर्स हो तो आपको प्रोडक्ट नॉलेज तो होगी नहीं, तो आपसे प्रोडक्ट नॉलेज ज़्यादा पूछी भी नहीं जाती। ज़्यादा से ज़्यादा क्या पूछ लिया जाता है कि डिनायल क्या होता है, या फिर रिजेक्शन क्या होता है बस, या फिर एआर फॉलोअप का प्रोसेस क्या है, बस ये इतना पूछा जाता है। उसके बारे में अंदर तक क्या चल रहा है क्या नहीं है वो नहीं पूछा जाता आपसे। बस आपका मैनेजर आपका क्या करता है, जैसे ज़्यादा इंट्रोडक्शन लेता है। इंट्रोडक्शन लेने के बाद आपसे आपकी हॉबीज़ के बारे में पूछता है, आपकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछता है, आपसे पूछता है आप कंपनी क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, या फिर आप किसके थ्रू इस कंपनी को जाना है और इस कंपनी में आप ज्वाइन होना चाहते हो। तो वही बस यही बेसिक सवाल होता है यार फ्रेशर्स के लिए। फ्रेशर्स के लिए बहुत आसान होती है यार हायरिंग, कुछ नहीं है उन्हें यार, क्योंकि सैलरी भी कम ऑफर करी जा रही होती है, क्या ही करें, है ना। बाकी इतना कुछ है नहीं फ्रेशर्स के लिए। फ्रेशर्स के लिए सिर्फ इतना ही है, इतना प्रिपेयर करके जाओगे ना यार आप,
आपका एक बारी में, या फिर एक बारी में नहीं तो दूसरी बारी में तो हो ही जाएगा आपका। बाकी और हायरिंग लेके ही आ रहा हूँ तो बताते रहूंगा। देखो भाई, यहाँ तो बात कर ली मैंने फ्रेशर्स के लिए, अब बात आती है एक्सपीरियंस के लिए। एक्सपीरियंस की सबसे बड़ी एडवांटेज बताऊं क्या है यार अभी, कि ना अगर बंदा एक्सपीरियंस है ना, तो उसे जो भी उसकी लास्ट इन हैंड सैलरी होगी उसके ऊपर ये लोग एक आपको 14% या 15% का इंक्रीमेंट दे देते हैं। और यार सैलरी भी ना नेगोशिएबल होती है। आप अगर बात कर रहे हो ना, कॉन्फिडेंट हो, आप एचआर के साथ अपनी सैलरी नेगोशिएट भी कर सकते हो, आप बढ़ा भी सकते हो अपनी सैलरी को। जरूरी नहीं है कि वो फिक्स ही देंगे आपको। तो बात कर लेता हूँ कि एक्सपीरियंस से कैसे पूछ लिया जाता है, क्योंकि मैं एज ए एक्सपीरियंस ही गया था वहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए। तो सबसे पहला वहाँ पे मेरा एचआर राउंड हुआ था। एचआर राउंड में बेसिकली मुझसे पूछा गया था, मेरा इंट्रोडक्शन पूछा गया था, फिर मेरा वर्किंग एक्सपीरियंस पूछा गया, मेरी रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूछी गई। एज ए AR आपकी क्या क्या रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। फिर मुझसे थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज ली गई यार कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मेडिकेयर एंड मेडिकेड, है ना। बस यही थोड़ी बहुत बेसिक, जो बिल्कुल बेसिक टर्म्स होती है ना AR फॉलोअप के लिए, वो पूछी गई थी। और फिर मुझसे यही पूछा गया था कि आप कंपनी क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, तो वो मैंने उसका भी आंसर कर दिया था। आज बेसिक HR राउंड में ऐसा कुछ नहीं होता, फिर वो बस थोड़ी बहुत सैलरी डिस्कस कर लेते हैं और सैलरी नेगोशिएबल होती है। भाई आपको 40-50 हज़ार भी सैलरी मिल जाएगी, मैं सही बता रहा हूँ आपको। 40-50 हज़ार अगर आपकी लास्ट सैलरी होगी इतनी, तो उतनी भी ऑफर करते हैं वो लोग। तो यार चल जाता है, HR राउंड तो निकल जाता है भाई कैसे भी करके। फिर भाई मैं दूसरे राउंड के बारे में बता देता हूँ। कभी कभी, मोस्ट ऑफ द टाइम, क्या पता है क्या होता है, एक्सपीरियंस वाले लोगों का ना VNA नहीं होता। एक्सपीरियंस वाले लोग बस बिना VNA के, उनका क्या होता है, आपका HR राउंड हो गया, आपको 1 घंटा और वेट कराएंगे, आपको एक, जैसे ही HR राउंड खत्म होता है ना, आपको एक फॉर्म प्रोवाइड कर देते हैं वो लोग। उस फॉर्म पे आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी होती है, आपने किस कंपनी के साथ काम कर रखा है पहले, आपका अभी करंट का एड्रेस क्या है, आपकी करंट CTC क्या है, आपकी करंट इन हैंड सैलरी क्या है, आपकी एजुकेशंस क्या क्या है। बस इतना पूछा जाता है और ज़्यादा नहीं पूछा जाता। वो फॉर्म भरना होता है, पूछना नहीं होता, भरना होता है HR राउंड जब क्लियर हो जाता है आपका। और फिर जब HR राउंड क्लियर हो जाता है, तो मैंने जैसे आपको बताया कि मोस्ट ऑफ द टाइम VNA, वॉइस एंड एक्सेंट राउंड, एक्सपीरियंस वालों का होता नहीं है। जैसे बाय चांस, बाय गॉड, बाय लक कह लो यार, कि मेरा नहीं हुआ था वॉइस एंड एक्सेंट। कभी कभी यार उनके लिए हो जाता है, पर लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होता एक्सपीरियंस वालों के लिए। एक्सपीरियंस वालों का सीधा फिर HR राउंड के बाद सीधा मैनेजर राउंड होता है भाई। और मैनेजर राउंड में तो आपको पता ही है क्या क्या पूछ लिया जाता है। आपका इंट्रोडक्शन, आपकी रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपका काम क्या था, आप कैसे काम स्टार्ट करते थे अपना, है ना। और आप सारी बेसिक टर्म्स लाइक व्हाट इज़ मेडिकेयर, व्हाट इज़ मेडिकेड, व्हाट इज़ मैनेज केयर प्लान, व्हाट इज़ फॉलो अप, है ना, हाउ यू टेक फॉलो अप ऑन द डिनाइल्स। आपको सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन दिए जाते हैं कि आप इस पे कैसे फॉलो अप लेंगे, ये कौन सा डिनाइल होता है। आपसे आपके बारे में पूछा जाएगा कि आपने किस किस डिनाइल्स पे काम करा है। आप प्लीज़ वही डिनाइल बताना यार जो आपको अच्छे से आते हों। और जो अच्छे से आते हैं फिर उनके 1-2 डिनाइल आपसे पूछ लिया जाता है कि उन पे कैसे फॉलो अप लेते हो। फिर यार कुछ वो क्रिटिकल क्वेश्चंस भी देते हैं, क्योंकि आप जिस सैलरी के लिए जा रहे हो यार, ऑब्वियसली यार फिर वो आपसे प्रोडक्ट नॉलेज तो लेगा ही ना। तो बी प्रिपेयर करके जाना भाई। मैनेजर राउंड में कुछ नहीं पूछता ज़्यादा, सिर्फ मैनेजर राउंड में आपसे आपकी प्रोडक्ट नॉलेज के बारे में पूछा जाता है। आपकी प्रोडक्ट नॉलेज अच्छी है तो भाई क्या ही बताऊँ, फिर तो आपकी सैलरी पक्की है। सिर्फ 2 राउंड एक्सपीरियंस वालों के लिए। 2 राउंड के बाद जैसे आप बाहर निकलते हो, अगर आप क्लियर हो तो आपके पास ईमेल आ जाएगी डॉक्यूमेंटेशन के लिए। और डॉक्यूमेंटेशन में आप 1 दिन का टाइम होता है, आपको ईमेल पर ही डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करना है और बस आपकी नौकरी पक्की भाई। फिर आपको कॉल आ जाएगी जब भी आपका बैच शुरू होगा। एक्सपीरियंस वालों के लिए अलग कॉल आती है, फ्रेशर्स वालों के लिए अलग कॉल आती है। भाई मैंने तो बता दी देखो आपको, एक्सपीरियंस वालों के लिए भी और फ्रेशर्स वालों के लिए भी। अगर आपका कोई दोस्त है जो AR फॉलोअप में काम कर रहा है और सैलरी ग्रोथ ढूंढ रहा है नोएडा के अंदर या गुरुग्राम के अंदर, तो भाई ये वीडियो शेयर कर दो यार उसे और दिखा दो उसे ये वीडियो। और बाकी आपकी कोई भी क्वायरी है या फिर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला ही हुआ है, हाजिर हूँ भाई। आप अपना सिर्फ कमेंट ड्रॉप कर देना, मैं उसका आंसर कर दूंगा। और बाकी सारी जॉब डिटेल्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी और कमेंट में भी पिन कर दूंगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय। और सब्सक्राइब करना मत भूल जाना।